Falla du vetter, ser jag snedgrädde, sett kom dörst. En genius mot rätten, metafor du gädde, till mig börst. Todo jest i onty, nukunda jag Motuet pamięć, pungie sam tane dorjak. Что ты чё мунготы, и гангanya цоп шпирти. Du hast betrogen, och jag det roga. अस्सलामुअलैकुम डियर ऑडियंस, आप देख रहे हैं सुहेब्स वीलॉग्स। और वीलॉगिंग चैनल का भी मैंने आगाज़ कर दिया है क्योंकि कई ऐसे दोस्त थे जिन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप अपना एक वीलॉगिंग चैनल भी स्टार्ट करें जिसमें आप फूड्स पे और स्पेशली जो ट्रैवलिंग है इन दोनों पे अपने रिव्यूज़ दें, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग का भी शौक़ है और डेफ़िनेटली खाने पीने का शौक़ हर शख्स को होता है। तो वीलॉगिंग के चैनल का मैंने आगाज़ किया है। मेरी हमशीरा निस्बती की शादी थी और वो थी गिलगित में, तो मुझे एक मौका मिल रहा था तो मैंने कहा क्यों ना यहीं से व्लॉगिंग चैनल का आगाज़ करूं। साथ साथ मैं आपको गाइड भी करूंगा रास्तों के बारे में और बताऊंगा कि फ़ूड कहां पे आपको अच्छी मिल सकती है, रेस्टोरेंट कहां पे आपको अच्छे मिल सकते हैं। इसके अलावा कंफर्टेबल राइड जो है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले तो आपको बताऊँगा कि रूट हमने कौन सा लिया था और गिलगित जाने के लिए कौन कौन से रूट्स मौजूद हैं। और अगर आप गिलगित जाते हैं तो दो रूट्स आप ले सकते हैं। इस्लामाबाद से एक रूट जो है वो M1 से M15 का है और M15 से होता हुआ वो आगे नारान कागान तक जाता है। और दूसरा जो रूट है वो आप ले सकते हैं KKH का N35 का। तो KKH कराकोरम हाईवे का थोड़ा सा लंबा रूट ज़रूर होता है, लेकिन वहाँ पे खूबसूरत वादियाँ भी हैं, दोनों तरफ खूबसूरत वादियाँ हैं। क्योंकि जो N15 का रूट है उसमें बालाकोट आता है, फिर इसके अलावा खूबसूरत जो वादियाँ हैं नारान कागान की वो आती हैं। आगे इसके जाते हैं तो इसमें बेसाई वगैरह आते हैं, फिर बेसाई से आके लुलुसर टॉप आ जाता है। लुलुसर टॉप से आगे अगर आप जाएं तो बाबूसर टॉप आता है। तो इस तरह ये तमाम खूबसूरत वादियों से होता हुआ ये पहुंचता है गिलगित। तो ये तमाम रूट जो हैं ये हैं N15 के। और अगर मैं बात करूं KKH की तो ये रूट जो है ये थोड़ा सा आपको लंबा पड़ता है। ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि पूरा एक कर्व सी आती है और इसके बाद आप जाके पहुंचते हैं गिलगित में। तो ये जो इस्लामाबाद से GB अगर आप वाया नारान कागान जाते हैं ये बनते हैं तकरीबन 517 किलोमीटर। अगर आप जाते हैं बटग्राम, फिर बटग्राम से थाकोट, बिशाम और फिर बिशाम से आगे पतन है, दासू है। और दासू से होते हुए अगर आप चिलास से जाते हैं तो ये तकरीबन आपको जो रूट पड़ता है ये 602 किलोमीटर का है। तो तकरीबन यानी कि जो टोटल फ़र्क पड़ता है वो 80 के करीब किलोमीटर्स जो हैं इसका फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो ज़्यादा स्मूथ रास्ता है वो यही कहा जाता है नारान कागान का था। अब हमने बड़ा रूट क्यों लिया? हमने बड़ा रूट इस वजह से लिया कि बाबूसर टॉप बर्फ़बारी की वजह से मुकम्मल तौर पर बंद हो गया था और अब ये जाके कहीं खुलेगा मई और जून में। तो इस वजह से हमें मजबूरन लंबा रूट लेना पड़ा। लेकिन मेरा चूँकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और मैं काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी करता हुआ गया। तो ये मेरे सफ़र की थोड़ी सी दास्तां थी। अभी मैं आपको बाकायदा तौर पर बताऊंगा कि हम किस किस रास्ते से गए हैं और बीच में क्या क्या खूबसूरत वादियाँ आती रहीं। ये तमाम डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो ये सफ़र का आगाज़ हुआ हमारा और ये इस्लामाबाद हाईवे से होते हुए हम आगे गए 9th एवेन्यू पे और फिर 9th एवेन्यू से हमने रुख किया मोटरवे का और ये सारी श्रीनगर हाईवे थी जिससे हम आगे गए। और श्रीनगर हाईवे से होते हुए हम पहुंचे M1 पे और उस टाइम जाने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी।
ये आ गया M1 का टोल प्लाज़ा और यहाँ पे टोल टैक्स पे करने के बाद हम जब आगे गए हैं तो सबसे पहले हमने फ्यूलिंग करवाई है गाड़ी में। जाते हुए जो पेट्रोल था वो उसकी प्राइस थोड़ी सी कम थी और उस वक्त हमारी जो टैंकी फुल हुई थी कार की वो हुई थी कोई 6,500 रुपये की, लेकिन वापसी पे आते हुए तकरीबन 1,500 रुपये का फ़र्क पड़ गया था इसमें। जब भी आप मोटरवे या लॉन्ग रूट पे जाते हैं, एक तो आपने ट्यूनिंग और ऑयल चेंज लाजमी करवा के जाएं और दूसरी बात यह है कि जब आप वहाँ पे जाते हैं तो सबसे पहले फ्यूलिंग आप करवा लें, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं कि रास्ते में फ्यूल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, एयर प्रेशर जो आपके टायर्स का है वो लाजमी आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ये सब करवाने के बाद हम फिर से रवां दवां हुए अपने रास्ते पर। शुरू में तो एक ही है कि M1 से आप M5 की तरफ जाते हैं, तो M1 का जो रूट था हमारा वो वाया टेक्सला जाता है और वाकेंड से हसन अब्दाल से होता हुआ और उसके बाद हम जाते हैं खूबसूरत वादियों में। और वो वादियाँ कौन सी हैं? हरिपुर के। तो ये खूबसूरत आपको जो लाइट्स नज़र आ रही हैं ये तमाम हरिपुर की लाइट्स हैं और बहुत प्यारा नज़ारा था रात के वक्त। कहते हैं कि दिन को यहाँ से गुजरें तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है, लेकिन डेफिनेटली जो कि हमारा रात का सारा ट्रैवल था तो हमें जो जगमग जगमग लाइट्स हैं वो लाजमी नज़र आई यहाँ पर। तो आप भी देख सकते हैं सामने, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कोई सितारे ज़मीन पे आ जाते। तो ये बिल्कुल वही कैफियत थी कि तारे ज़मीन पर आ चुके थे। एक और बात आपको जो मैं बताता चलूँ वो ये है कि इस मोटरवे पे जो हज़ारा मोटरवे नई बनी है इसके ऊपर 6 टनल्स आती हैं और 6 टनल्स इंतहाई खूबसूरत, और वो उनसे आप जब जा रहे होते हैं, गुज़र रहे होते हैं तो वो भी एक अलग सी कैफियत होती है, एक अलग सा नज़ारा होता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है वो भी। तो ये हम जाते हुए हरिपुर जब हम क्रॉस कर रहे थे, हरिपुर से हम हवेलियाँ की तरफ बढ़ना शुरू हो गए और बीच में हवेलियाँ का जो रास्ता था वो भी इंतहाई खूबसूरत था। हमें सिर्फ लाइट्स ही नज़र आ रही थी रात के वक्त और लेकिन हमने वो भी कैप्चर की ताकि अपनी ऑडियंस को ये दिखा सकें। बहुत खूबसूरत हाईवेज़ बनी हुई हैं नई, नॉन स्टॉप आप जाते हैं और ये जो टनल्स के नज़ारे हैं वो भी आप करते हुए जाते हैं। अगर आप दिन में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको खूबसूरत वादियाँ भी नज़र आएंगी, लेकिन अगर आप रात में जाते हैं हमारी तरह तो सिर्फ आपको लाइट्स ही नज़र आएंगी। लेकिन जब पहले टाइम होता है तो एक्साइटमेंट ज़रूर होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे कि जब भी गए तो इंशाल्लाह डे का ट्रैवल करेंगे ताकि हम इन वादियों को भी कैप्चर कर सकें। तो ये थी हमारी पहली टनल जिसे कहते हैं एबटाबाद टनल और ये है 1720 मीटर लंबी। और आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी टनल आई और उस टनल की लंबाई कितनी थी। इसके बाद ये आ गई दूसरी टनल और जो दूसरी टनल है उसे एबटाबाद 2 टनल कहा जाता है। इसकी लंबाई थोड़ी कम है, ये 390 मीटर की थी।
इसके दरमियान में कलंदराबाद और फिर मानसहरा इंटरचेंज आती हैं। और फिर आ गया हमारा टोल प्लाज़ा। हमने फिर एक और टोल टैक्स यहाँ पर पे किया। और ये टोल टैक्स पे करते ही हमारी जो थर्ड टनल थी उसका आगाज़ हो गया, और वो थी मानसहरा टनल, जो कि इस रूट पे सबसे तवील टनल है, सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई है 2528 मीटर्स। यस, एग की भी बन गई है। बनाओ एगी। ये मेहनत एगी है। यस, ले लो ले लो। और मीनवाइल मेरी बेटी कह रही थी कि ये जो मेरी कैंडी है एग की, इसकी भी आप बनाएं। आप सारी वीडियो बना रहे तो आप इसकी क्यों नहीं बना रहे? तो मैंने उसकी वीडियो भी बना दी। तो इस टनल को क्रॉस करने के बाद आगे खूबसूरत मानसहरा का नज़ारा था। चूँकि रात थी तो हम लाइट्स ही उधर के एंजॉय करते रहे। तो ये सामने जो आपको जितनी भी वादियाँ नज़र आ रही हैं, ये मानसहरा की। मानसहरा क्रॉस कर रहे थे तो तकरीबन 10 से ऊपर का टाइम हो गया था रात का। तो उसके बाद हमने सोचा कि कुछ क़याम व ताम किया जाए, कुछ खाना पीना हो जाए हल्का सा। तो लाइट सा डिनर करने के लिए हम रुके एक रेस्टोरेंट पे, और फिर हम वेट करते रहे कि सारी गाड़ियाँ हमारी इकट्ठी हो जाएं तो हमको जाके वहाँ पे खाएं। अभी हम पहुँचे हैं KPK शनवारी होटल रेस्टोरेंट में, और अभी जो टाइम है वो इधर हो रहा है 10:30 बजे। हम चले थे 7:45 बजे, तो ऑलमोस्ट 3 घंटे जो हैं वो हो गए हैं, और 2.5 घंटे आप कह लें। फ़िलहाल तक का सफ़र बड़ा अच्छा रहा, और अभी देखूंगा इधर की डिशेस कैसी हैं, फिर मैं अपना रिव्यू उस पर भी दूंगा और आप लोगों से शेयर करूंगा कि आया आपको यहाँ पे विज़िट करना चाहिए या नहीं चाहिए। हमारे जो ड्राइवर थे वो कह रहे थे कि यहाँ पे अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लेट्स सी। फिर इसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। ये तो ट्रैवल करते हुए खूबसूरत सा पपी मेरे पास आ गया, और ज़ाहिरी बात है छोटा सा है, वो फ्रैंक हो रहा है। ये सही एक्टिव है।
ये अभी मैंने आपको दिखाया दस्य होटल और अभी हम इधर पहुंच गए हैं। कुछ ऑर्डर किया खाने के लिए, अब देखें जब आते तो मैं आपको बताऊंगा टेस्ट कैसा था। और मीनवाइल मेरी बेटी जो है पीछे से आवाज़ें भी निकाल रही, आपको आ रही होंगी। फिर मिलते हैं खाने के बाद। मानो इधर बाबा पास आओ, चल के इधर आओ, इधर देखो पापा को, इधर आ जाओ, बाबा पास आओ। उधर से उधर से उधर से उधर से आते हैं। कम हियर, कम टू पापा। ये देखो, से हाय। कहती है ये तस्वीर देख के कहती है खाना बहुत टेस्टी था इस रेस्टोरेंट का। और मैं आपको यही कहूँगा कि जो भी ट्रैवल करते हैं, अगर उन्होंने रात का खाना खाना है, दिन का खाना खाना है, तो इस होटल को लाजमी विज़िट करें। जो हमने चीज़ें मंगवाई थी उसमें थी इनकी मिक्स दाल और सब्ज़ी। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़े की थी, क्योंकि सफ़र जो था आगे लंबा था। तो मैं तो रिकमेंड आपको यही करूँगा कि स्पेशली जिन लोगों की रास्ते में तबीयत ख़राब होती है तो वो लाजमी लाइट सा ही डिनर करें। अगर आप ज़्यादा पेट भर के खाएंगे तो डेफ़िनेटली वो भारी भारी भी लगेगा आपको और प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जिन्हें वॉमिटिंग का इशू है, एज़ पर डॉक्टर्स रिकमेंडेशन आप ग्रेविनेट टैबलेट या उसका सिरप ले सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, उनसे पूछें कि आपकी अगर तबीयत ख़राब होती है तो आप कौन सी मेडिसिन लें। और सफ़र की जानिब हम फिर रवाना हुए तो करमूंग टनल बीच में आ गई। और करमूंग टनल जो थी वो 442 मीटर्स लंबी है और ये इस रूट की चौथी टनल थी। और करमूंग के बाद जब हम एंटर हुए हैं तो इस रूट की जो सबसे तवील टनल है वो है बटल टनल, जो कि 2906 मीटर्स की है, तकरीबन 3 किलोमीटर्स की ये बनती है। और थोड़ा सा मैंने नैप भी ले लिया, थोड़ी देर सो गया। और फिर जब मैं जागा वो मैं आपको बताऊंगा कि आगे कहाँ जाके मैं जागा और आगे का हमारा सफ़र क्या था।